विश्वास वही, रफ्तार नहीं। भारत में कोरोना संकट जारी है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में चक्रवाती तूफान ताउते का कहर देखा गया। अब पूर्वी भारत में चक्रवाती तूफान का अनुमान जताया गया है। इसी बीच बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। बिहार की राजधानी पटना से लेकर कई जिलों में गुरुवार की सुबह रुक रुक कर बारिश हुई। इसके कारण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लेकिन असली टेंशन बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान यास ने बढ़ाई है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात की बात करें तो इसका नाम यास रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यास का मतलब होता क्या है और चक्रवात के नाम कैसे रखे जाते हैं। दरअसल किसी चक्रवात का नाम रखने के कई स्टेप्स होते हैं। पिछले चक्रवात का नाम ताउते म्यांमार ने दिया था। इसका मतलब होता है तेज आवाज वाली छिपकली। अब बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का नाम यास ओमान ने दिया है। यास का मतलब निराशा होता है। दरअसल चक्रवात के नाम रोटेशन के आधार पर अलग अलग देश देते हैं। इसकी शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 की एक संधि से हुई थी, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर साल 2004 से चक्रवातीय तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की थी। इसमें सदस्य देशों की तरफ से सुझाए गए नामों में से किसी नाम को चुनकर चक्रवात का नामकरण किया जाता है। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। अगर चक्रवात यास की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को बताया कि उत्तर अंडमान समुद्र और बंगाल की खाड़ी के पूर्वी हिस्से में 22 मई को लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके 24 मई तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने का अनुमान है और इसी तूफान का नाम यास रखा गया है। इस चक्रवाती तूफान के 26 मई की सुबह तक ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के तटीय इलाकों में पहुंचने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यास चक्रवात के कारण अंडमान और निकोबार के कई इलाकों में 22